Hello everyone, welcome to Practice Mocks, a YouTube channel on regulatory board examination. So as you guys must be familiar with the series PIB Insights. So हम पिछले कुछ महीनों से रन कर रहे हैं and we are trying to be consistent, but due to some issues we could not make videos on a particular day or some day. But what we always ensure कि जो भी articles हैं PIB के अंदर, अगर जैसे आज अच्छा फ्राइडे को नहीं हुआ PIB का लेक्चर, तो हम क्या करते हैं कि फ्राइडे की जो हमारी न्यूज़ है डेट विल बी कवर्ड समहाउ. तो इवन इफ़ यू थिंक कि वीडियोज़ रेगुलर नहीं आ रही है, बट व्हाट वी ट्राई टू डू, वी ट्राई टू ब्रिंग यू ऑल द न्यूज़, इंपॉर्टेंट न्यूज़ फॉर RBI गेट बी 2024 एग्ज़ाम. ठीक है, तो इसलिए आप इंश्योर रहिए कि यहाँ पे आपको होलिस्टिक कवरेज मिलेगी. समटाइम्स देयर इज़ एन इशू, वी आर सॉरी फॉर डैट. बट अगर आपको किस दिन की वीडियो नहीं आ रही है, सर ये नहीं कि आप उस दिन कुछ मत करो. व्हाट यू कैन डू, यू कैन रिवाइज प्रीवियस वीडियोस, है ना. पुरानी कितनी सारी वीडियो डल चुकी हैं. आई एम श्योर अगर आप डेली देख भी रहे हो, अगर आप रिवाइज नहीं करो तो आप फिर इट डजेंट वर्क दैट वे. आपको वो दोबारा देखनी पड़ेगी. वीडियो देख लो या PDF रिवाइज कर लो, आप पे दोनों ऑप्शन है. ठीक है, तो जिस दिन नहीं आ रही है तो आप पुरानी वीडियोज़ भी देख सकते हो एट 2x और वट एवर स्पीड यू आर कंफर्टेबल विद. ठीक है, तो Feb 19 में आज मैं आर्टिकल लेके आया हूँ लास्ट फ्राइडे एंड सैटरडे के. ठीक है, संडे के लाए, संडे के मैं कल लाऊंगा, संडे एंड मंडे के. मंडे यानी आज का Feb 19 का. ठीक है, तो आज का जो हमारा आर्टिकल है, फ्लैगशिप आर्टिकल जो न्यूज़ में आया है, PIB में आया है, इट इज़ ऑन इंडियन पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स, सागर आंकलन. नाम से पता लग रहा है क्या है ये, सागर आंकलन. पोर्ट्स की परफॉर्मेंस को मेजर करने का एक इंडेक्स कर रहे हैं उन पे. तो इसके बारे में डिटेल गाइडलाइंस ग्लोबल मैरीटाइम समिट जो इंडिया में हो रहा है 2023 में स्टार्ट हुआ था, वहाँ पे लॉन्च की गई है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज. ठीक है, बट एग्जैक्ट क्या क्या किस बेसिस पे इनको रैंक किया जाएगा, क्या क्या पैरामीटर्स होंगे, है ना, कौन अचीवर्स होगा कौन नॉट अचीवर्स होगा, वो सब चीज़ें अभी हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है. बट मैं यहाँ पे क्या बताऊँगा आपको, इंपॉर्टेंस ऑफ इंडियन पोर्ट्स इंडस्ट्री और पोर्ट्स इन जनरल. ठीक है, तो उसके बारे में बात करेंगे. उसके अलावा थर्सडे को जो मैंने क्वेश्चंस कराए थे उनके आंसर्स बताऊंगा, प्लस 5 वेरी गुड क्वेश्चंस आई हैव बॉट फ्रॉम द न्यूज़ फ्रॉम सैटरडे एंड फ्राइडे. ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है. ऑल ऑफ देम आर रेलेवेंट फॉर RBI गेट बी 2024 एग्जाम. कुछ वन लाइनर्स हैं, कुछ हमारे मल्टीपल स्टेटमेंट्स भी हैं वहाँ पे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो दीज आर द 5 क्वेश्चंस फ्रॉम डिफरेंट आर्टिकल्स. एक है हमारा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट विच इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. अदर इज सुफलम 2024, ये एक फोरम है जो न्यूज़ में था. आपको बताना होगा क्वेश्चन के अंदर किस वजह से न्यूज़ में था. देन स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग सिस्टम. तो स्वच्छ भारत मिशन के अंडर ही कुछ कॉन्फ्रेंस हुई थी. उस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक बुकलेट लॉन्च की गई थी और बुकलेट का ही पार्ट था ये सिस्टम, रेटिंग सिस्टम. तो अगेन मैंने यहाँ पूछा कि इसका पर्पस क्या है. ठीक है, देन यूविका आपने पहले भी पढ़ी होगी. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम फॉर यंग चिल्ड्रन टू हु आर हैविंग इंटरेस्ट इन स्पेस एंड हु आर क्यूरियस टू लर्न. So this is by ISRO and I have brought a multiple statement question on this. Then PM Swanidhi is always been in news. एग्जाम में भी आ जाता है बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे गाइडलाइंस में इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, लाइक कितने ट्रांस तक का लोन मिलता है. 10,000 का, 20,000 का, देन देयर इज 50,000. मतलब 10,000 का जो कर लेगा उसको 20 का मिलेगा, जो 20 का कर ले उसको 50 का मिलेगा. ठीक है, तो ये है हमारा स्वनिधि. है क्या, स्ट्रीट वेंडर्स के बेनिफिट करने के लिए ये एक्ट बनाया गया था कोविड के टाइम पे. ठीक है, उसके अलावा मैंने इन 5 क्वेश्चन का PIB लिंक दिया है, तो पहले आप PIB लिंक भी खोल सकते हो, रीड करके फिर आंसर कर सकते हो, या पहले आप एक बार क्वेश्चन पढ़ लो और फिर आंसर करने का ट्राई करो, फिर PIB में जाकर उसका सोल्यूशन देखो आपने सही किया है गलत किया है. तो आप दोनों वे में कर सकते हो. देयर विल बी चांसेस कि PIB में आपको उसका आंसर ना मिले, तो व्हाट यू कैन गूगल द स्कीम and go to their website and find recent developments there, that you can also do. Otherwise ये सब नहीं करना, आप हमारी संपूर्णा मैगजीन रेफर कर सकते हो, हमारा PIB सूत्र आप रेफर कर सकते हो, जिसमें हम क्या करते हैं कि हर एक न्यूज़ को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करते हैं. सो यू कैन ऑल्सो रेफर टू दैट थिंग. ठीक है, स्टार्ट करते हैं एक बारी प्रीवियस लेक्चर के आंसर से. तो होलसेल परफॉर्मेंस इंडेक्स पे था. सो ये न्यूज़ में इसलिए था बिकॉज ये पिछले क्वार्टर का 0.27% रहा है ओवर द क्वार्टर ऑफ प्रीवियस ईयर. ठीक है ना, तो इंडेक्स जो भी WPI, IIP, CPI होते हैं कैसे मेजर करते हैं. फॉर एग्जांपल अगर वो जैन का डेटा किसके बेस पे मेजर करेंगे, दे विल मेजर इट ऑन द जैन्स डेटा ऑफ प्रीवियस ईयर.
जैन 2024 को कंपेयर किया जाएगा जैन 2023 को। तो इसीलिए बताया WPI के रिसेंट डेटा में द होलसेल परफॉर्मेंस इंडेक्स, सॉरी होलसेल प्राइस इंडेक्स नॉट परफॉर्मेंस, होलसेल प्राइस इंडेक्स एज 0.27%। तो होलसेल में प्राइसेस कम हो रहे हैं, स्टिल इंक्रीज हो रहे हैं, 0.27% इज एन इंक्रीज, बट इतना नहीं हो रहा है, ठीक है, दिस यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। अब इसके फायदे क्या रहेंगे, क्योंकि देखो क्या होता है WPI ना ट्रिकल डाउन होता है हमारा CPI में। अगर होलसेल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो इट इज़ सेड कि CPI के भी प्राइसेस बढ़ेंगे, कंज्यूमर को जो मिल रहा है, बट अगर WPI के प्राइसेस भी कम तेज़ी से बढ़ेंगे तो CPI जो फाइनल कंज्यूमर प्राइसेस हैं वो भी कम रेट पे बढ़ेंगे। तो ये अक्सर कोरिलेशन देखा जाता है, इट इज़ वेरी ऑब्वियस है ना। पहले मैन्युफैक्चर किसको बेचता है, होलसेलर को बेचता है। अगर मैन्युफैक्चरिंग के प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो होलसेल प्राइस इंडेक्स बढ़ गया जिस पे वो खरीद रहे हैं, ठीक है, जिस लेवल पे होलसेल पे ट्रेड हो रहा है, उसके बाद वो जब रिटेल में जाएगा, होलसेल अपना प्रॉफिट निकालने के लिए दे विल चार्ज दैट एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑन टू द कंज्यूमर, तो कंज्यूमर प्राइस भी बढ़ जाएगा। तो एक सिंपल सा कोरिलेशन रहता है। अब इसमें क्वेश्चन क्या आते हैं कि देयर आर डिफरेंट categories in WPI, there is primary articles, there is manufactured products, there is fuel and power। तो इन सब में सबसे लोएस्ट वेटेज किसका है, लोएस्ट वेटेज इज ऑफ द फ्यूल एंड पावर, ये आपको ध्यान में रखना, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। DPIIT रिलीज करता है इसको, ठीक है, कब करता है, मंथली बेसिस पे करता है ऑन 14th ऑफ एवरी मंथ, दिस इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट। बेस ईयर क्या है 2011-12 CPI वाला ही। WPI डज नॉट इंक्लूड सर्विसेज, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। सो ऑल ABCD आर करेक्ट आंसर्स, ठीक है। WPI सर्विसेज इंक्लूड नहीं करता है बट CPI सर्विसेज इंक्लूड करता है, ठीक है, बट WPI डजंट इंक्लूड सर्विसेज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वाज ऑन, हाँ एक चीज़ थी कि यहाँ मैंने पिछले क्वेश्चन में ओनली C लिख दिया था, इट इज वाज ओनली B, तो यहाँ पूछा मैंने इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो आपको इसका ध्यान रखना है, इनकरेक्ट पूछा है मैंने, इट इज़ ऑन द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। तो ये बनी थी आफ्टर ऑयल क्राइसिस। तो पहले क्या था, देखो आज की डेट में तो USA बाकी यूरोपियन कंट्रीज ने काफ़ी सारे ना ऑल्टरनेटिव निकाल लिए हैं, इधर थ्रू अदर वे ऑफ एनर्जी और थ्रू गेटिंग सप्लाई चेन्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। तो उन्होंने इंश्योर कर लिया कि अगर गल्फ कंट्रीज में ऑयल क्राइसिस है तो उनके वहाँ पे इतना हिट ना आए। वैसे इंडिया में तो आएगा ही है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं गल्फ कंट्रीज से। तो जब 70-74 ऑयल क्राइसिस, जब ऑयल के प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गए, कार्टेल बनाया कंट्रीज ने कि हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन लिमिट कर देते हैं, प्रोडक्शन लिमिट हो जाएगी तो सप्लाई कम हो जाएगी, डिमांड इज देयर बट डिमांड इज मोर, सप्लाई इज लेस, देन ऑफ कोर्स प्राइसेस विल सोर। तो ये चीज़ ना हो इसके लिए ही यूरोपियन कंट्रीज, डेवलप्ड नेशंस कंट्रीज ने इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी बनाई। तो पहली स्टेटमेंट करेक्ट है बट सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इट वाज नॉट बाय द गल्फ कंट्री टू सस्टेन ऑयल डिमांड, इट वाज बाय द डेवलप्ड कंट्रीज टू have a alternative energies or to have a controlled prices somehow, है ना, of the oil. Then India is an associate member of IEA, this is also correct statement. India full time member नहीं, और इंडिया ने बोला है 2023 के अंदर ही कि हमें फुल टाइम मेंबर बना दिया जाए, तो मे बी इन कमिंग मंथ्स देयर इज अ गुड चांस कि इंडिया को यहाँ पे फुल टाइम मेंबर बना दिया जाए, ठीक है, बिकॉज ऑफ कोर्स इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, ऑयल इन जनरल, है ना, तो वाई नॉट इंडिया शुड बी ऑन दिस टेबल। तो इंडिया ने यहाँ पे फुल टाइम के लिए अप्लाई कर दिया है, रिक्वेस्ट कर दी, लेट्स सी व्हेन इट विल गेट इम्प्रूव, बट एज ऑफ नाउ, एज ऑफ टुडे इंडिया इज एन एसोसिएट मेंबर, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट। तो क्या इनकरेक्ट हो जाएगी हमारी, ओनली B, ठीक है, ओनली B विल बी आवर इनकरेक्ट स्टेटमेंट। Now, what is PM vision? To increase share of natural gas in total energy. Currently, it is 6%. We want to increase it up to 15% by 2030. ठीक है, तो इसका आंसर है 15%. तो this fact you must be familiar with. You must have read in a lot of news in PIB or in newspapers or even in some exams. You must have seen this fact. So this is a very simple fact, very easy question I would say. ठीक है, तो एग्जाम में क्या होता है, यू विल फाइंड डिफिकल्ट, इजी, मॉडरेट का मिक्स। आरबीआई के एग्जाम में इजी थोड़े कम रहते हैं, अगर 80 क्वेश्चन आ रहे तो आई वुड से 15 के करीब इजी रहते हैं जो ऑलमोस्ट सब कर सकते हैं, बट वहाँ पे भी लोग गलत होते हैं, तो 15 में ज़्यादा कह रहा हूँ। और मॉडरेट बहुत ज़्यादा होता है, मॉडरेट आई थिंक 30 के अराउंड मॉडरेट होते हैं, 35 के अराउंड, तो 35 से 50 और 15 वो तो 50 हो गया, और बाकी 30 क्वेश्चन डिफिकल्ट रहते हैं आरबीआई में। तो व्हाट यू हैव टू ट्राई, यू हैव टू आंसर दी ईजी एंड मॉडरेट फर्स्ट, मतलब उनको करेक्ट करना है, आप उनको गलत नहीं करना है। डिफिकल्ट में तो चांसेस है कि आप गलत कर दो, बट इजी एंड मॉडरेट में आप गलत नहीं करना है, तो इसका ध्यान रखना भी एग्जाम अटेम्प्ट करते वक्त। जब एग्जाम आएगा, व्हेन वी विल रीच नियर द एग्जाम, तो हम बात करेंगे प्रॉपर्ली स्ट्रेटेजी की, कैसा कोई एग्जाम करना है। अभी आप वो चीज़ें मत करो कि मेरे को पहले इजी करना है मॉडरेट का। फिलहाल आपका फोकस होना चाहिए नॉलेज गैदरिंग में, नॉलेज असिमुलेशन में। रीड व्हाट इज रिक्वायर्ड,
एक लिमिटेड नॉलेज आप अपने पास रखिए जो एग्जाम में हेल्प करेगी, अपने वीकनेस पे काम करिए अभी से, डेट विल बी मोर हेल्पफुल, ठीक है। तो इसका 15% आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑन जेम। सो जेम के थ्रू हाईएस्ट प्रोक्योरमेंट किस मिनिस्ट्री ने किया है, एंड दे हैव सरपास देयर एनुअल टारगेट बाय 300%, मतलब उन्होंने 1 का कहा था तो 4 पे वो ले आए हैं, तो एक्स्ट्रा 300% का उन्होंने वो कर दिया। सो इट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ कोल, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं, ठीक है। व्हाट वी जनरली डू, वी इग्नोर दिस फैक्ट्स, बट दिस फैक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जहाँ पे कोई फर्स्ट आ रहा है, जहाँ पे समवन हैज़ अचीव्ड समथिंग विच इज़ नॉट जनरली नॉन, नॉट जनरली एक्सेप्टेड, ऐसा कुछ अगर कोई हट के एक्सेप्शनल चीज़ करता है, डेट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम, ठीक है। तो वो फैक्ट जरूर करने, दिस इज इंपॉर्टेंट फैक्ट। नेक्स्ट इज अंडर PLI फॉर स्पेशलिटी स्किल MOUs हैव बीन साइंड, दिस इज द टारगेट्स कि इतना करोड़ इन्वेस्ट करना है, इतनी एम्प्लॉयमेंट देनी है ना, इतना प्रोडक्शन करना है, इस ग्रेड का प्रोडक्शन करना, एम्प्लॉयमेंट इतनी देनी है, ये कब तक है। सो दिस एंड ईयर इज 27-28। तो दिस इज बिकम अ ट्रेंड कि काफ़ी एग्जाम में देखा जा रहा है कि दे हैव स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चंस ऑन एंड ईयर ऑफ एनी स्कीम, ऑपरेशन, मिशन, दे हैव स्टार्टेड आस्किंग ऑन द एंड ईयर कि इस साल से किस साल तक वो रहेगी। नाबार्ड में दे हैव आस्क्ड ऑन PM श्री, ऑन वेरियस प्रीवियस एग्जाम दे हैव आस्क्ड ऑन डिफरेंट, ठीक है, स्कीम्स और मिशंस। नाउ विल स्टार्ट विद सागर आंकलन, ठीक है। सो ये PIB में न्यूज़ थी, मैंने इसका एक स्नैपशॉट ला के यहाँ पे डाला है, जस्ट यू कैन रीड। सो हमारे जो मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज है, दे लॉन्च सागर आंकलन गाइडलाइन फॉर इंडियन पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स, ठीक है। इंडिया की पोर्ट की परफॉर्मेंस को इंडेक्स करने के लिए कि कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, कौन कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इससे क्या होगा कि कंपटीशन लेवल बढ़ेगा। When there is a competition and competition is visible, for example हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट की, स्टॉक मार्केट में कंपटीशन काफ़ी विजिबल रहता है कि कौन सा स्टॉक कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो देयर इज अ विजिबिलिटी इन द कंपटीशन। सिमिलरली अगर हम पोर्ट्स में ले आएँ, जो हमारे पोर्ट्स हैं, इट कवर्स ऑल सी पोर्ट्स, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट थिंग, इट कवर्स ऑल सी पोर्ट्स, सबका कंपटीशन होगा, so it will help everybody, every port will learn from each other, so this is it। but इसकी जो डिटेल्ड गाइडलाइंस है कि किस बेसिस पे पैरामीटर पे हम रैंक कर रहे हैं, किस पैरामीटर को कितना वेटेज दिया जा रहा है, क्या कंपोनेंट्स है, डेट इज स्टिल नॉट नॉन, तो हम अगर बाद में हुआ था तो बाद में कवर करेंगे। बट आज के लेक्चर में हम 2-3 चीज़ों की बात करने वाले हैं। एक हम पढ़ने वाले हैं ये ग्लोबल मैरीटाइम समिट जो हो रही है, ठीक है। इसके अलावा बात करें मैरीटाइम विजन 2030 जो आई थिंक 2021 में आया था, मैरीटाइम विजन 2030, और हमारा बात करने वाले पोर्ट्स का इंपॉर्टेंट क्या है और ब्लू इकोनॉमी इन जनरल क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। उसके अलावा हाँ, जो GMIS हो रहा है, पहले इसकी बात करते हैं, ये क्या है। ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट इज बाय मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज, ठीक है। वाई इट इज़ देयर टू बूस्ट द इंडियन मैरीटाइम इकोनॉमी बाय प्रमोटिंग ग्लोबल एंड रीजनल पार्टनरशिप्स, ठीक है। सो इट इज़, अगर आप पोर्ट्स का यूज़ कर रहे हो, ऑफकोर्स आप ग्लोबल ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। हाँ, इनलैंड वाटरवेज के थ्रू भी आप पोर्ट्स को यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं मुंबई पोर्ट से केरला पोर्ट पे जाना है, कोई केरला में कोई पोर्ट है अगर, तो वहाँ पे जाना है, तो व्हाट वी कैन डू, इंस्टेड ऑफ गोइंग बाय रोड, व्हाट वी कैन डू, वी कैन गो फ्रॉम मुंबई पोर्ट टू केरला पोर्ट। तो बिटवीन इंडिया, मतलब इंटर इंडिया मूवमेंट के लिए भी पोर्ट्स का यूज़ होता है, बट मोस्टली इट इज़ यूज्ड फॉर आर ग्लोबल ट्रेड। एंड इट इज़ अ फैक्ट कि 95% ऑफ total export volume and almost 80% by value is done through the ocean और सी इन जनरल, ठीक है। इनके थ्रू क्या किया जाता है, इनके थ्रू ट्रेड होती है, तो इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर अस। अब एग्जांपल देता हूँ कि अभी आपको पता है कि जो इजराइल हमास वॉर हो रहा है, उसके अंदर जो हमास के सपोर्टर हैं, एक रिबेल ग्रुप है हाउथी इन येमेन, विच इज़ बैक्ड बाय ईरान, है ना। ईरान ने बैक किया गया। ईरान ने क्यों बैक किया, बिकॉज ईरान चाहता था कि सऊदी अरेबिया में सिविल वॉर हो जाए, तो येमेन के हौतीस के थ्रू वो सऊदी में प्रॉब्लम क्रिएट करता था। तो नाउ ईरान, यू नो, ईरान इज़ अ वेरी अगेंस्ट इजराइल, बिकॉज अगर दो पावर में बात करूँ गल्फ में और इस रीजन में, तो ईरान और इजराइल स्टैंड्स एट टॉप। तो कहीं ना कहीं जो हौतीस थे, उन्होंने क्या किया, जो रेड सी से हमारा आ रहा है चैनल आ रहा है, वहाँ पे they started disrupting, they started targeting vessels of related to Israel। अब they want to target Israel, but of course Israel से दूसरी कंट्री में जा रही होगी, इधर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हो रहा होगा, तो अगर Israel से इंडिया में कोई चीज़ आ रही है, they will attack that। तो उससे खाली Israel इम्पैक्ट नहीं होगा, बट इंडिया will also be impacted।
तो इसीलिए जो ग्लोबल ट्रेड है ये सिक्योर होनी चाहिए, ये नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही चलनी चाहिए, यहाँ पे जहाँ पे टेररिज्म और एक क्राइम कम होना चाहिए, सी बोर्न क्राइम कहते हैं, ये चीज़ें कम होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या है, ग्लोबल रीजनल पार्टनरशिप जरूरी है। अब रेड सी में कोई अटैक करे तो हमें तो यमन का सपोर्ट चाहिए ना, कि यार हमें आपके वहाँ से जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं वो अटैक कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें यमन से पार्टनरशिप करनी पड़ेगी, अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल दिस एक्टिविटीज। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन मैरीटाइम डोमेन टू हैव ग्लोबल पार्टनरशिप, ईदर इन कंट्रोलिंग दिस ऑर्गेनाइज क्राइम और अनऑर्गेनाइज क्राइम और इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट इम्पोर्ट्स, ठीक है। सो ये ही एक ग्लोबल पार्टनरशिप बनाने के लिए MOU साइन करे इंडिया ने विद वेरियस कंट्रीज़ वर्थ 1 लाख करोड़, ठीक है, वर्थ 1 लाख करोड़। इसके लिए मिनिस्ट्री जो शिपिंग है एंड वाटरवेज है, इन्होंने क्या किया है, एक्शन प्लान बनाया कि इन MOU कैसे इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। उसके अलावा स्टेक होल्डर्स मीट एम टू एक्सेप्ट द कन्वर्जन ऑफ MOU साइंड ड्यूरिंग GMS 2023 इनटू एक्शनेबल प्लान, ठीक है। उसके बाद किए सागर आंकलन गाइडलाइंस टू ट्रांसफॉर्म द परफॉर्मेंस असेसमेंट ऑफ इंडियन पोर्ट्स मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2024 अनाउंस बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ द कंट्री स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स ऑफ सस्टेनेबल ग्रोथ, ठीक है। सो दिस इज ठीक है, दिस वाज अबाउट द न्यूज़। नाउ विल मूव फॉरवर्ड। सो इसके बारे में बात कर चुका हूँ, पहला कब हुआ था, 16 में हुआ था मुंबई में, सेकंड हमारा 21 में हुआ था, अब 23 में तीसरा हो रहा है, सेकंड वर्चुअली हुआ था बिकॉज ऑफ कोविड। अब बात करते हैं मैरीटाइम इंडिया विजन 2030। तो ये क्या क्या बात करता है, देयर आर फ्यू टारगेट्स हियर एंड हाउ मेनी थीम्स आर देयर, ठीक है। सो जब हम बात करते हैं मैरीटाइम इंडिया विजन में, तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आएंगी, तो यहाँ पे पोर्ट्स का डेवलपमेंट आएगा, यहाँ पे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की बात की जाएगी, यहाँ पे बात की जाएगी ऑफ इंक्रीजिंग टेक्नोलॉजी, यहाँ बात की जाएगी सिक्योरिटी इन रीजन, ताकि पोर्ट्स अच्छे से यूज़ हो पाएँ एंड शिपिंग जो है ट्रेड हो रहा है, कार्गो का ट्रेड हो रहा है, वहाँ पे डिसरप्शंस ना हो, ठीक है। और क्या बात करेगा ये, इट विल टॉक अबाउट कि कैसे एम्प्लॉयमेंट देनी है एंड व्हाट आर द अदर वेज टू इंक्रीज इकोनॉमी, ब्लू इकोनॉमी इन मैरीटाइम डोमेन, ठीक है। यू ऑल नो कि मैरीटाइम इज सो इम्पॉर्टेंट। और वहाँ पे हमें एक और चीज़ का ध्यान रखना है, क्लीनलीनेस का भी ध्यान रखना है। कई बार हमने देखा है कि कभी कभी किसी जो ऑयल बेस्ड शिप्स होती हैं उनमें क्या है कि कभी लीकेज आ जाती है, तो वहाँ पे क्या होता है, वो ऑयल जो है वाटर के ऊपर आ जाता है, तो उससे जो हमारी मैरीटाइम बायोडाइवर्सिटी है वो अफेक्ट होती है। तो ये सारी चीज़ें कवर्ड है मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 के अंदर, ठीक है। तो इसके टारगेट क्या है, टारगेट है हमारा कि हमें 2030 तक इतना बिलियन टन पर एनम लेके जाना है कार्गो ट्रैफिक, 2570 बाय 2030, ठीक है। ये टारगेट आपको ध्यान में रखना है। नाउ अबाउट सागर आंकलन, इट इज एप्लीकेबल टू ऑल सी पोर्ट्स, दिस इज इंपॉर्टेंट फैक्ट, इट इज एप्लीकेबल टू ऑल इंडियन सी पोर्ट्स, ठीक है। एंड वाई इट इज देयर टू एंश्योर लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी टू इम्प्रूव कॉम्पिटिटिवनेस। अब बात करते हैं हम लॉजिस्टिक्स की। तो आपने सुना होगा वर्ल्ड बैंक्स लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स, तो वहाँ पे देर इज अ कंपोनेंट विच टॉक्स अबाउट पोर्ट परफॉर्मेंस, वी टॉक अबाउट टर्न अराउंड टाइम, कि एक बार पोर्ट में अगर कोई बाहर से इंडिया में आइटम आ रहा है, वो पोर्ट से एंटर करने में, पोर्ट से बाहर जाने में, इंडिया में एंटर करने में कितना टाइम लग रहा है, इट शुड बी मिनिमम, है ना। अगर मिनिमम होगा तो हम फास्ट डिलीवरी कर पाएंगे, हम ई कॉमर्स को भेज पाएंगे। इंडिया में कोई चीज़ इंपोर्ट करनी है, लेट्स से यूएस से, अमेजोन से, तो वी कैन जस्ट गेट इट विद इन फ्यू डेज, ठीक है। डेट इज़ ओनली पॉसिबल अगर हम शिपिंग से कर रहे हैं, कोई अगर हैवी आइटम मंगा रहे हैं तो शिपिंग इज़ अ बेटर वे देन थ्रू एयर कार्गो, शिपिंग इज़ अ बेटर वे। तो दिस कैन ऑल हैपन व्हेन वी हैव डेवलप्ड पोर्ट्स। पोर्ट डेवलपमेंट इज़ वेरी क्रूशियल फॉर इंप्रूविंग ओवरऑल लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स एज पर द वर्ल्ड बैंक, ठीक है। ये भी एक फैक्टर हो जाता है। तो नाउ वी कैन कवर अबाउट वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इन डिटेल, बट हमने लॉजिस्टिक के बारे में इसे प्रीवियस लेक्चर्स में जो भी हुए हैं वहाँ पे बहुत डिटेल में बात कर ली है लॉजिस्टिक्स के बारे में, है ना, कि इंडिया में लॉजिस्टिक्स में क्या क्या कमी है, वाई हाउ PM गति शक्ति जो हो गया ये कैसे हेल्प कर रहे हैं इन इम्प्रूविंग लॉजिस्टिक्स। तो यू कैन जस्ट गो थ्रू द प्रीवियस वीडियोज़ एंड जस्ट फाइंड आउट कि कहाँ पे ये वीडियो है लॉजिस्टिक्स पे, यू कैन गो एंड वॉच दैम एंड लर्न अलॉट फ्रॉम देयर। इंस्टेड मैं यहाँ पे दोबारा से लॉजिस्टिक्स के बारे में बताऊँ, इट इज़ विल नॉट बी अ गुड वे, यू कैन जस्ट गो एंड वॉच दैट वीडियो ऑल्सो। सिग्निफिकेंस क्या है पोर्ट्स का, एक ही एम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ी देता है, ब्लू इकोनॉमी में बहुत बड़ा सपोर्ट करता है, इंटरनेशनल रिलेशंस बनाने में बहुत हेल्प करता है, सिक्योरिटी एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है यहाँ पे, ठीक है।
तो ये सिग्निफिकेंस है पोर्ट्स का। लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम करनी है तो आपको पोर्ट्स अच्छे से बनाने पड़ेंगे, सेफ्टी वहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं इंडिया के सिनेरियो क्या है। सो इंडिया में 2 टाइप के पोर्ट्स होते हैं ऑन बेस ऑफ गवर्नेंस, रेगुलेशन की बात कर रहा हूँ, एक मेजर और एक माइनर पोर्ट्स। उसके अलावा आप इनलैंड, आउटलैंड, इंडस्ट्रियल पोर्ट, अलग, एंड देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोर्ट्स, different ways of classification, but a classification major port and minor port. Major ports are regulated by central government, but minor ports are by the respective state governments. So ये अक्सर टसल रहती है। तो there are 13 major ports, the list you can see here, ठीक है। And the classification of ports in India is major, minor. Major, as I told कि it is under Indian Port Act of 1908, whereas the minor ports are under the jurisdiction of state government. Major ports are under the ownership and administration of central government, while minor ports fall under the jurisdiction of state government. This you can see here from, ठीक है। Now, why port-led development or how port-led development? When we talk about port-led development, we talk about port modernization. How will we modernize it? We'll augment the capacity. अगर वो आज 10 मिलियन टन कर रहा है तो कल को वो 50 मिलियन टन करना चाहिए। इंक्रीज द कैपेसिटी, कैपेसिटी ऑगमेंटेशन। इसके अलावा एफिशिएंसी इंप्रूव करो कि 100 किलो इंपोर्ट जो आ रहा है पोर्ट में, इसको अगर 2 घंटे लग रहे हैं, इसको 1 घंटे लेके जाओ। इससे क्या होगा कि अगर पहले 100 किलो 2 घंटे में आ रहा है, मतलब कि 1200 किलो का वो डेली बेसिस पे ले आएगा, बट हम उसको अगर 1 घंटा में कर दें तो 2400 kg वो दिन में ले आएगा। तो क्या होगा, कैपेसिटी ऑगमेंट होगी एक तरीके से, क्योंकि एफिशिएंसी बढ़ गई, ठीक है। पोर्ट कनेक्टिविटी बढ़ाओ, पोर्ट से बाकी कनेक्टिविटी बढ़नी चाहिए, पोर्ट से रोड का अच्छा होना चाहिए, वहाँ पे प्रॉपरली कंजेशन नहीं होना चाहिए, प्रॉपर ईज ऑफ एक्सेस होना चाहिए वहाँ पे, डेट इज़ इम्पोर्टेंट, ठीक है। कोस्टल शिपिंग की मैंने बात करी कि एक कोस्ट से दूसरी कोस्ट पे जाना है इंडिया के अंदर, डेट इज़ ऑल्सो वेरी इफेक्टिव। इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कनेक्ट करो, पोर्ट से आप ट्राई कर सकते हो कि इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट को कनेक्ट करो, तो डेट इज़ ऑल्सो वेरी हेल्पफुल एंड काफ़ी हद तक कॉस्ट बचाएगा लॉजिस्टिक्स की। जहाँ ट्रक्स जो हमारे होते हैं हैवी ड्यूटी ट्रक्स, वहाँ पे इतना टाइम लगता है, डीजल लगता है, एंड देयर इज अ चांस ऑफ एक्सीडेंट्स ऑल्सो देयर। अगर हम इनलैंड वाटरवेज के थ्रू पोर्ट कनेक्ट करवा दें किसी तरीके से, है ना, तो हम कितना कॉस्ट कम कर पाएंगे, कितना फास्ट कर पाएंगे लॉजिस्टिक्स को अचीव, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। पोर्ट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन की, पोर्ट्स के आसपास ही अगर इंडस्ट्रीज हो, सोचो कितना हेल्पफुल रहेगा। अगर गुजरात में पोर्ट है तो पता है गुजरात में ब्रास इंडस्ट्री कितनी इंपॉर्टेंट है, कॉपर इंडस्ट्री काफ़ी है। तो अगर हम पोर्ट्स के करीब में इंडस्ट्रीज डेवलप कर दें, हब बना दें, तो वहाँ से उनको एक्सपोर्ट करना इज़ टू मच ईजियर। यू हैव पोर्ट वेरी क्लोजर टू यू, आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचेगा। व्हेन योर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट विल इंक्रीज, आपका ओवरऑल कॉस्ट कम होगा, तो आपकी ग्लोबल आपकी प्रोडक्ट एक्सेप्टेंस बढ़ जाएगी, तो आपके एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे। एम्प्लॉयमेंट जोन बनाओ, मैरिटाइम क्लस्टर बनाओ, स्मार्ट इंडस्ट्रियल पोर्ट सिटीज़ बनाओ, पोर्ट बेस्ड स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाओ। कम्युनिटी जो कोस्टल में कम्युनिटी इनको भी डेवलप करवाओ, कैसे, स्किल डेवलपमेंट कराओ। कोस्टल टूरिज्म पे बहुत फोकस करो, डेवलपमेंट ऑफ फिशिंग हार्बर्स एंड फिश प्रोसेसिंग सेंटर्स, ठीक है। तो एग्जाम में दीज पॉइंट्स यू हैव टू रिमेंबर। आप जनरल वे में आंसर नहीं लिख सकते, यू हैव टू राइट दीज पॉइंट्स। क्या पॉइंट? कोस्टल टूरिज्म, फिशिंग एंड हार्बर फिश प्रोसेसिंग सेंटर्स, कोस्टल एम्प्लॉयमेंट जोन्स, इंडस्ट्रियल क्लस्टर होने चाहिए, और कैपेसिटी ऑगमेंटेशन। दिस कीवर्ड्स आर इंपॉर्टेंट टू गेन एक्स्ट्रा मार्क्स इन एग्जाम, तो यू हैव टू लर्न दिस, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट रिपोर्ट्स रिलीजेज अ रिपोर्ट ऑन अ फ्रीक्वेंसी दैट इज़ बिन आस्क्ड हियर। तो बताना है कि किस आर्टिकल के अंडर हमारा NC/SC आता है, ठीक है, एंड हाउ फ्रीक्वेंटली इट रिलीजेज इट्स रिपोर्ट टू इम्प्रूव द सोशल इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ शेड्यूल कास्ट। तो दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, यू कैन आंसर दिस, ठीक है, बाय जस्ट रीडिंग PIB आर्टिकल। उसके बाद है सुफलम न्यूज़ में एक फोरम है, सुफलम न्यूज़ में था, बताने किस वजह से न्यूज़ में था। इधर ये सस्टेनेबल ग्रीन फाइनेंसिंग का है, या MSMEs की कैश फ्लो को रिलेटेड है, या फिर स्टार्टअप जो फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में उनके रिलेटेड है, या फिर स्टार्टअप जो फूड प्रोसेसिंग में है, या फिर बोथ 1 and 3, सस्टेनेबल ग्रीन फाइनेंसिंग भी एंड फाइनेंशियल डिस्ट्रेस भी, दोनों के रिलेटेड में है वो, ठीक है। नाउ अगला है हमारा स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग सिस्टम बुकलेट। सो ये क्यों रिलीज़ की गई ये बताना है आपको। तो क्या ये इसलिए की गई है कि यू कैन रेट
ऑन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड, या फिर इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबल सैनिटेशन प्रैक्टिसेस, या फिर इट इज़ अ रेटिंग सिस्टम फॉर हाउस होल्ड्स टेकिंग ग्रीन इनिशिएटिव्स, और इट इंक्लूड्स सोल्यूशन फॉर एनरिचिंग कंटेमिनेटेड सॉइल, ठीक है, और इट इज़ अ रेटिंग सिस्टम फॉर लोकल सीड बेस्ड ऑन क्लीननेस एंड ग्रीनरी। तो आपको ये आंसर करना है, ये अगेन इंपॉर्टेंट है। नाउ युविका प्रोग्राम यानी यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम बाय इसरो, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है थोड़ा डिटेल में है, तो आई वुड से ये मॉडरेट लेवल क्वेश्चन है। अगर युविका के बारे में पढ़ा है तो आप इसको आंसर कर पाओगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि ये क्या 2 वीक रेजिडेंशियल प्रोग्राम है, क्या यहाँ पे फ़ी नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन चार्जेस नहीं है, एंड कौन से क्लासेस के लिए है ये, ठीक है, एंड कौन इसको कर रहा है, दैट इज़ इसरो। ये तो मैंने बता दिया आपको, ठीक है, इसरो का ये प्रोग्राम है। तो आपको यहाँ आंसर करना है, करेक्ट करना है। ध्यान रखो करेक्ट पूछा मैंने, इनकरेक्ट नहीं पूछा है। देन अगेन करेक्ट पूछा है अबाउट पीएम स्वनिधि। तो थोड़ा सा एक अलग स्टेटमेंट पूछे कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जो बेनिफिशियरीज को मिलता है वो कौन बताता है, क्या वो आरबीआई बता रहा है या वो मार्केट इंटरेस्ट रेट उस पर चल रहा है। आरबीआई अगर बता रहा है तो किन बैंक्स को बता रहा है, ठीक है। अगला हमारा क्या है, स्कीम सारे स्ट्रीट वेंडर्स पे, जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स है क्या सब पे एप्लीकेबल है, हाँ या ना बताना है आपको, क्या ये गलत है सही है। अगर थर्ड स्टेटमेंट जो वेंडर्स लोन अवेल करेंगे सब्सिडी कितना मिल रहा है, क्या वो 7% है, कम है, ज़्यादा है, आपको बताना है। तो इट इज़ ऑल्सो आस्किंग करेक्ट, तो आपको इसको भी आंसर करना है। सो नेक्स्ट इज़ द PIB लिंक ऑफ ऑल द स्कीम्स और फोरम्स इनिशिएटिव्स डिस्कस्ड। एक बार जाके इनको खोलना एंड ट्राई टू रीड देम। बाकी अगर आप यहाँ पे ये पढ़ रहे हो तो स्वच्छ भारत मिशन के बारे में भी हो सकता है बात की गई हो, तो उसके बारे में रीड करना, ट्राई टू आंसर। कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर लिखिएगा, ये आपके लिए ही अच्छा है। अगर आप ऐसे इन्वॉल्व होते हैं ना एक्टिविटी में, ये आपको हेल्प ही करता है। इट इज़ नॉट अ टाइम वेस्टिंग एक्टिविटी, ये दिमाग से निकाल दो। आपको पढ़ना है, किसी भी तरीके में पढ़ो, यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड रिटेन, ठीक है। सो ठीक है, ऑल द बेस्ट गाइस एंड कीप स्टडिंग।